सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। आज की इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं वन पंच मैन की पावर को। तो इस पावर की मदद से हम कितने पंच में किसको लुढ़का सकते हैं और किसको नहीं, वो तो तुम्हें इस वीडियो में ही मालूम पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तुम में से तो ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, अपना एनिमे एम्परर। लेकिन ये है हमारा गेमिंग चैनल एम्परर XD। अब बातचीत और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्पॉन होने के साथ ही मैं निकल गया अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए, जिसके लिए मैंने अपने सामने मौजूद दुग्गड़ पर इसका एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरे हाथों में तो ताकत ही नहीं है। फिर मुझे याद आया कि साइतामा तो एक येलो कलर का सूट पहनता है। इसका मतलब है कि हमें भी हमारे लिए एक येलो कलर का सूट बनाना पड़ेगा। और उस सूट को बनाने के लिए मैंने मजदूरी शुरू कर दी। फिर लकड़ियां काटने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई। उसके बाद टूल्स बनाए। फिर सीधे नीचे डिग डाउन करके स्टोन्स माइन करे। इनफ स्टोन्स माइन करने के बाद में मैंने उनके टूल्स बना लिए। फिर थोड़ा बहुत खाना ढूंढा। रास्ते में चलते वक्त मैंने थोड़े फ्लावर्स भी कलेक्ट कर लिए ताकि मैं इनसे डाई बनाकर अपना सूट को कंप्लीट कर सकूं। और फिर मैंने लेदर कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेवल सबके निकलेंगे। रास्ते में चलते वक्त मुझे एक रूइंग पोर्टल मिल गया, जिसका करना क्या है, मुझे तो उसको लूट लेना है। उसको लूटने पर मुझे इतनी कुछ खास लूट तो नहीं मिली है, लेकिन ऑब्सिडियन और फ्लिंट मिल गया, जो कि मेरे बाद में काम में आएगा। उसके बाद मैं वापस से लेदर कलेक्ट करने लग गया। फिर रात हो गई थी तो मैंने बेड बनाकर इस दुनिया में अपनी पहली नींद ले ली। फिर उठने के बाद मैंने बहुत सारा लेदर कलेक्ट करा, जिसकी ग्राइंडिंग में तुमको नहीं बताने वाला, नहीं तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। जिसके बाद मैंने उस लेदर से लेदर का आर्मर बनाया। फिर अगला काम था इस आर्मर को डाई करना, लेकिन उसको डाई करने से पहले मैंने इसकी फिटिंग चेक करी कि फिटिंग तो सही है ना। मालूम पड़े कि थोड़ा कट्ठा ढीला हो गया। ये क्या बात करता है यार। हाँ, तो फिटिंग वगैरह सब चेक करने के बाद मैंने अपने आर्मर को डाई करना शुरू कर दिया, जहाँ पर मैंने हेलमेट, चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स को येलो कलर में करा और वहीं अपनी बूट्स को रेड कलर में करा। ओह माय गॉड। और उस आर्मर को इक्विप करने के बाद में मुझे वाटर ब्रीथिंग 10, रेजिस्टेंट 10 और फायर रेजिस्टेंस 10 ये सभी ओपी इफेक्ट मिल गए। और साथ ही मेरे पास 3 तरह की पंचिंग एबिलिटी आ गई, वीक, नॉर्मल और सीरियस। इस मोड में एक और अच्छी बात है कि तुम लंबी लंबी छलांगे भी मार सकते हो, जैसा कि अभी मैं तुमको बताता हूँ। ये वीक वाली जंप है। चलो मैं तुम लोगों को एक और बार करके दिखाता हूँ। तुम लोगों ने देख लिया ना कि वीक वाली इतनी ऊपर जा रही है, तो नॉर्मल वाली कितनी ऊपर जाएगी, तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। अरे ये तो नॉर्मल वाली है, और अगर सीरियस वाली जंप करे तो और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तुम लोगों ने देखा ना कितनी ज्यादा ऊंची जंप थी। अब वक्त आ गया था अपनी पावर्स को टेस्ट करने का, जहाँ पर मैंने एक वीक पंच से दुक्कड़ को मारा तो वो एक ही बार में मर गया, और नॉर्मल पंच से एक काऊ के बछड़े को मारा तो वो तो दिवाली का धमाका ही बन गया। मुझे क्यों तोड़ा? इस धमाके का इम्पैक्ट तो तुम देख ही सकते हो, जिसे देखकर मेरा तो दिल प्रसन्न हो गया और मुझे दिवाली की याद आ गई। तो फटाके फोड़ने की इच्छा तो मेरे मन में भी हो गई। तो मैं यहाँ नीचे गया और इस गोट को एक टपली मार दी। अब मेन बात ये बची कि ये तो नॉर्मल पंच है, अगर मैं सीरियस पंच का यूज करूँ तो ब्रो, धमाका तो बहुत ज्यादा तगड़ा था। अगली बार से तो सोच समझ कर ही इसका यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं उड़ते उड़ते आ गया एक विलेज में, जहाँ पर आते साथ ही मैंने गोलूम भैया को हेलो बोला। बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। फिर तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैंने जल्दी से एक नेदर पोर्टल को तैयार कर लिया और अंदर नेदर में चला गया, जहाँ पर इस पॉइंट तो मुझे कुछ ढंग का खास नहीं मिला, लेकिन पास ही में मुझे एक वेस्टर्न मिल गया, जो कि मेरे लिए इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए तुम ये फास्ट फॉरवर्ड में देख लो।
फिर मैं बहुत देर बाद, लिटरली बहुत देर बाद बेस्टियन को लूट कर नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए निकल गया और मैंने ट्रेवल करने के लिए नेदर रूफ को चुना और वो सीरियस पंच का कमाल है। और फिर मैं वहां तक जंप कर करके ऊपर पहुंच गया। उसके बाद मैं नेदर रूफ से ही ट्रेवल करने लगा ताकि मैं जल्द से जल्द फोर्ट्रेस के पास में पहुंच जाऊं। फिर बहुत देर बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया और अंदर जाते ही मैंने अपना धमाल मचाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे ही विदर स्केलेटन को मारते हुए बाई चांस मुझे एक विदर स्केलेटन स्कल मिल गया, जिससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इस वीडियो के एंड में विदर को भी मारूं। लेकिन यही बात सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पहला आसानी से मिल गया, दूसरे में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन तीसरे में मेरी नानी दादी सब याद आ गई। फिर इतने घंटों तक एक माता स्केलेटन स्कल के लिए ग्राइंडिंग करते हुए मुझे इतना टाइम बीत गया, लेकिन मुझे फाइनली एक स्कल मिल ही गया, जिसको पाने के बाद मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतनी खुशी मुझे आज तक। फिर मैं फोर्ट्रेस से सीधा वॉ फॉरेस्ट की तरफ गया, जो हमारे नेदर पोर्टल से ज्यादा दूर नहीं था। फिर मैंने वहां पर एंडरमैन्स को मारकर इनफ पल्स कलेक्ट करी, क्योंकि पिगलिन्स के साथ ट्रेड करने पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो तुम लोग इसका रिप्ले एंजॉय करो। फिर एंडर पल्स कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आ गया अपने ओवरवर्ल्ड में, जहां से मैं निकल गया अपने एंड पोर्टल की तरफ और बीच का पार्ट में स्किप कर रहा हूं ताकि तुम लोग बोर ना हो। फिर पोर्टल फ्रेम के पास पहुंचने पर मैंने उसमें सारी एंडर आइल लगा दी और चला गया एंड डायमेंशन में। एंड में आते साथ ही मैंने एंडर ड्रैगन की कुटाई लगाना शुरू कर दी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले उसके सारे के सारे एंड क्रिस्टल को तोड़ दिया ताकि वो वापस से खुद को हील ना कर पाए। और जब मैं एंडर ड्रैगन को मारने गया तो मैंने पाया कि एंडर ड्रैगन पर वीक और नॉर्मल सीरीज का कोई भी असर नहीं हो रहा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ और सीरियस सीरीज में इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता, नहीं तो इसका नामो निशान ही इस दुनिया से मिट जाएगा, इसका अंडा भी नहीं बचेगा। और इसके सॉल्यूशन में मैंने अपने 69,000 IQ का यूज करा और मैंने इसके मुंह पर एंडरमैन फेंक के मारे, वो भी नॉर्मल सीरीज से। और आगे क्या हुआ वो तुम ही देख लो। मैंने शिफ्ट प्लस जंप दबा दिया, जिससे ज्यादातर एक्सपी डिस्पोन हो गई, लेकिन मेरे को एक्सपी का काम एंडर ड्रैगन के मरने का साउंड ही बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन था। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैंने ओपन में ही विदर को स्पॉन कर दिया, जो कि मेरा रॉन्ग डिसीजन था, जो मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हो गया। और ये मेरा बुरा डिसीजन इसलिए था क्योंकि विदर के पास उड़ने की एबिलिटी है और मेरे पास नहीं, और साथ ही एंडर ड्रैगन की तरह इस पर भी एंडरमैन फेंक कर मारने की भी ट्राई करी, लेकिन ये आइडिया ज्यादा काम का नहीं रहा। फिर मैंने विदर से परेशान होकर इस पर सीरियस अटैक कर दिया, जिससे ये कहां पर मरा ये मेरे को भी आइडिया नहीं। और एक ही बारी में इसका पूरा नामो निशान खत्म हो गया। मेरे को नेदर स्टार भी नहीं मिला, लेकिन मुझे नेदर स्टार की क्या परवाह। और फिर मैंने आज का इस वर्ल्ड में आने का फाइनल काम किया। मैंने अपने दुश्मनों के रहने की जगह ही खत्म कर दी, जिससे मुझे दिल की अंदर से, बिल्कुल अंदर से खुशी हुई, और अब इस दुनिया में कभी भी एंडर ड्रैगन नहीं आ पाएगा। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर से करना, और ये मेरा नया चैनल है तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो फटाफट से इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाते रहूं। और मैं फ्यूचर में बहुत सारे गेम्स खेलने वाला हूँ, ताकि मैं अपनी गेमिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर पाऊँ, अपनी अच्छी ऑडियंस को बिल्ड कर पाऊँ और क्वालिटी इंक्रीज कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिएあらあら、さようなら。